हेलो दोस्तों, अगर आपको पैसों के लिए की चिंता है तो अब सब चिंता ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दीजिए। ब्रह्मांड सब कुछ ठीक करेगा आज आपका। कैसे हो मेरे प्रिय? आज बिना रिसर्च किए अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो यह संकेत है कि तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड तुमसे जुड़ने वाला है, तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला है, तुम्हें समझाने वाला है कि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ख़राब नहीं है जितनी तुमने सोच रखी है। आज इस संदेश को बिल्कुल अंत तक सुनना। अगर आप ब्रह्मांड के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और थैंक यू यूनी पर ज़रूर लिखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब। कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है तो हमें संकेत मिल जाता है, कुछ बुरा होता है तो मन में भाव आता है कि कुछ गलत होने वाला है। वैसे ही आज का यह संदेश तुम्हारे लिए ईश्वर का वही संकेत साबित होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारा मार्गदर्शन करने का फैसला किया है। काफ़ी सालों से तुम परेशान थे, घर गृहस्थी में जिम्मेदारियाँ बहुत सारी थी, तकलीफ़ें, सर पर कर्जा, नौकरी ना लगने की समस्या और नौकरी लग गई तो मानसिक समस्या, अशांति, दुकान कारोबार भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। जीवन में इतनी चिंताएं हैं कि इन चिंताओं से कैसे बाहर निकला जाए, इस वजह से मन में हमेशा सवाल बना रहता है। लेकिन आपके हर सवाल का जवाब आपको इस संदेश में मिलेगा, और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि इस संदेश को अंत तक सुनने के बाद आपको भली भांति समझ आएगा कि इंसान जो है वो व्यर्थ ही चिंता करता रहता है। जब आपको परम भ्रम का एहसास होगा, जब आपको अपनी ज़िंदगी खूबसूरती दिखेगी, तो आप समझ जाएंगे मैं फालतू की चिंता कर रहा था। तुम्हारी ज़िंदगी की एक एक समस्या से तो मुक्ति मिल जाएगी। बस तुम्हें थोड़ा सा ब्रह्मांड संदेश अंत तक सुनना है। क्या तुम ब्रह्मांड के लिए 5 मिनट का समय निकाल सकते हो? क्या तुम उसका इतना सम्मान करते हो? तो अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए यूनिवर्स के नियमों का पालन करना ज़रूरी है, जो तुम्हें इस संदेश में बताने वाला है। ज़िंदगी की रेस में हम सब दौड़ रहे हैं, कोई खरगोश बनकर, कोई कछुआ बनकर दौड़ रहा है, लेकिन क्या दौड़ना ही ज़रूरी है? क्या कभी कभी इस ज़िंदगी के उद्देश्य को समझना ज़रूरी नहीं है? हम सब एक ही बात सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि हम बड़ी गाड़ी ले सकें, हम बड़ा बंगला ले सकें। लेकिन क्या कभी सोचा है हमारी यह आकांक्षा है, हमारी यह इच्छा है, हमारे दुख का कारण बनती है? क्योंकि भगवान हमें इस दुनिया में क्यों भेजते हैं? ताकि हम उनका नाम ले सकें, अच्छे कर्म करें, अच्छा दान पुण्य करें, ताकि जब हमारी मृत्यु हो तो हमारी मुक्ति हो सके, भगवान ही श्री चरणों में हमें जगह मिल सके। लेकिन माया में उलझकर हम कैसी कैसी गलतियां कर रहे हैं। कुछ लोग कभी कभी लड़कियों में चक्कर में फंस कर अपना सारा रुपया पैसा, अपनी इज्जत आबरू लुटा देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जल्द पैसा कमाने के लिए गलत नंबर 2 का काम कर लेते हैं। कई लोग अपने गम को मिटाने के लिए शराब का सेवन कर लेते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तो कहते हैं भगवान से पूजा करो, भगवान की बात सुनो कि हे भगवान मुझ पर इस जगह से बाहर निकालो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब मैं उसे सहन नहीं कर सकता। तब भगवान उनसे कहता है कि मैं तुझे बाहर तो निकाल दूंगा, लेकिन तू फिर से उसी माया में उलझ जाएगा। तो मैं पैसा कमाने की वजह से दूसरों को देखकर जलना, खुद की कमजोरियों को सोच समझ कर परेशान रहना, और कलयुग कि इस माया में तू इतना उलझ जाएगा। लेकिन वह गर्भ का बच्चा भगवान से कहता है कि कुछ परमात्मा मैं ऐसा करूँगा नहीं, आप अब इतने जन्मों से मुझ पर विश्वास करते हैं,
एक जन्म का विश्वास और सही, लेकिन जब वह गर्भ से बाहर आता है तो भगवान की ऐसी माया चलती है कि वह अपने सारे भूल जाता। अब मैं, आप है, हम सब ने अपनी माता के गर्भ में भगवान से यही तो वादा किया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम वो वादा निभा पा रहे हैं? यही कारण है कि हमारी ज़िंदगी में लगातार दुख बना हुआ है। आप कहेंगे, ब्रह्मांड, क्या हम पैसा नहीं कमाएं? क्या हम काम करना छोड़ दें? रुपया पैसे ही तो समाज में इंसान सम्मान मिलता है। ब्रह्मांड तुमसे कहना चाहता है, मेरे बच्चे, तुम पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, अपनी इच्छा को पूरा करो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का नियम, तुम्हारी ज़िंदगी का उद्देश्य तुम्हें साथ लेकर चलना है। यानी हमारी ज़िंदगी दुख क्यों है? क्योंकि असंतुष्टि है कि मुझे वो नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा। जब हमारे घर में मोटरसाइकिल होती है और पास वालों की कार होती है तो एक ही सवाल होता है कि हमारे पास कार कब आएगी। जब हम ट्रेन में सफ़र करते होते हैं और कोई बड़ा आदमी एयरप्लेन में बैठता है तो मन में आता है हम कब बैठेंगे, आखिर हम हवाई जहाज़ में कब बैठेंगे। तो दूसरों के बड़प्पन को देखकर, दूसरों के अच्छे दिनों को देखकर जलना, असंतुष्ट रहना तुम्हारी उदासी का सबसे बड़ा कारण है। तो सबसे पहले ज़िंदगी में एक नियम बना लो जो स्वयं ब्रह्मांड तुम्हें बनाने की सलाह दे रहा है। अपनी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है ये ढूंढने की कोशिश करो। आपको भगवान ने क्या क्या दिया है ये जानने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप उन चीज़ों को देखोगे तो आप भी खुद को भाग्यशाली मानोगे। क्योंकि पिछले कई दिन हो गए तुम भूखे नहीं सोए, ये भी भगवान की कृपा है। बहुत सारे लोग हैं जो खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं होती, लेकिन आखिरी बार तुम भूखे कब सोए थे क्या तुम्हें पता है? ऊपर वाला तुम्हारे कृपा है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास है, वरना कई लोग अनाथ आश्रम में रहते हैं, ये भी तो ऊपर वाले की कृपा है। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है जो तुम्हारा बहुत ध्यान रखती है, और ज़माना तुम्हारा साथ छोड़ दे लेकिन वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, ये भी तो अच्छे भाग्य का नतीजा है। इस दुनिया में हर इंसान को भगवान ने कुछ न कुछ दिया, लेकिन उससे अपनी थाली से दूसरों की बात थाली में ही घी ज़्यादा दिखाई देता है, और हमें यही बात समझनी है। हम इसी बात को खुद को समझना है कि जो मेरे पास है मैं उसमें खुश रहूं, वरना ज़िंदगी में कभी भी मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। कि जो चीज़ें मेरे भाग्य में लिखी है मुझे वही मिलेगी, जो भाग्य में नहीं है उसे पाने की कामना करने की मैं परेशान होता रहूँगा, तो बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला। यही ब्रह्मांड का संदेश आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें। आपका धन्यवाद दोस्तों।